सुंदर नर्सरी 16वीं सदी में मुगलों का आजीम बाग, लेकिन 1911 में अंग्रेजों के लिए यह बना पेड़ों का एक्सपेरिमेंट एरिया, जहाँ के पेड़ों को बाद में दिल्ली की सड़कों पर लगाया गया। आज ये दिल्ली का सबसे खूबसूरत और शांत पब्लिक पार्क बन चुका है। तो चलिए आपको सुंदर नर्सरी की सैर कराते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम पहुंच चुके हैं सुंदर नर्सरी, जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट पास में। आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आ सकते हैं या फिर बैटरी रिक्शा लेकर भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात यह है कि आज हम पहुंच चुके हैं मॉर्निंग में सुंदर नर्सरी, और 20 हेरिटेज स्ट्रक्चर्स ऑफ सुंदर नर्सरी, सुंदर ब्रिज, सुंदर वाला महल बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो अभी हम अंदर भी जाएंगे और आपको दिखाते हैं, लेकिन अभी जो व्यू है, मॉर्निंग का जो व्यू है वो बहुत प्यारा है। सो लेट्स गो। सुंदर नर्सरी में एंट्री करते ही मुझे सबसे पहले झूला दिखाई दिया। फिर सोचा घूम तो बाद में भी लिया जाएगा, पहले झूला झूल लिया जाए। झूला झूलने के बाद सबसे पहले हम पहुंचे सुंदर वाला महल देखने, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। इस चकोर मकबरे की कब्रगाह के चारों तरफ 8 कमरे हैं, जो हश्त बहिश्त यानी 8 कुरानी जन्नतों को दर्शाते हैं। इसके कोनों को ऐसा आकार दिया गया है जिससे यह अष्टकोण नजर आता है। सुंदर बुर्ज के साथ ही यह इमारत भी एक दीवार से घिरे हुए बाग में स्थित है, जिसका अब कोई नामो निशान नहीं है। इसके चारों तरफ सुंदर मुखरने और आले हैं। इस इमारत को प्रमुख संरक्षण कार्यों के तहत इसकी पक्की मरम्मत की गई और इसके ढहे हुए भागों का पुनर्निर्माण किया गया। बागे हर्ष। बागे हर्ष इस पूरे नर्सरी का अट्रैक्शन पॉइंट है, क्योंकि इसके एक किनारे में सुंदर बुर्ज है, जबकि दूसरी तरफ गार्डन ऑफ डिलाइट है। जो बीच में ना, मुझे लगा कि कमल की शेप में वो बना रखे हैं जिसमें से झरना आता है। हालांकि इसकी भी कोई हिस्ट्री है, यहाँ पे लिखा है। मैं इसको एकदम पढ़ के एकदम अच्छे से आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप ये पार्ट देखिए। और उस साइड हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं टाउन जिसे कहते हैं, लोग यहाँ पर भी जाते हैं। और उस साइड भी आपका सुंदर भी, मुझे लगा कि ये वाला पार्ट ही इसका ना सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है। सो लेट्स गो। मेन गेट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर सबसे पहला स्मारक यही दिखता है। यह 16वीं सदी का एक पुराना मकबरा है, जो अंदर की सिताराकार की छत और दीवारों पर की गई बारीकी नक्काशी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे ना कुछ लिखा ये बहुत छोटा सा है। 1 2 3। काफी समय तक पानी से नुकसान झेलता रहा, लेकिन 2010 में इसका रेस्टोरेशन शुरू हुआ। दिलचस्प बात यह है कि आज भी किसी को नहीं पता कि इसमें किसकी कब्र है। ये जो गार्डन है, ये अपने हेरिटेज के लिए तो फेमस है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर 2 टाइप के, मतलब यहाँ पे पेड़ भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे और पौधे भी आपको मिलेंगे। तो जैसे मैं पीछे है, ये शायद नींबू का पेड़ है। देखिए, ये नींबू का पेड़ है, वो नींबू का पेड़ है। और आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया नहीं था बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर जो था बहुत बंजर टाइप का था, जो आफ्टर है बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे पेड़ हैं और हर एक कोने में आपको पेड़ दिखेगा। मैं सर्च करके आपको ज़रूर बताऊँगी कितने पेड़ हैं और किस चीज़ के पेड़ हैं, होपफुली। बट यहाँ पे जो ग्रीनरी है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, तभी यहाँ पे लोग इतना पिकनिक मनाने और या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं। यहाँ 20 ऐतिहासिक स्मारक हैं, 300 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां हैं, 80 तरह के पक्षी हैं, 40 तितलियां, 2 एम्फी थिएटर, 1 बोनसाई गार्डन, 1 मोर क्षेत्र और बहुत कुछ देखने को मिलता है।
गाइस, जिसकी बहुत वक्त से तलाश थी वो मिल गया है, लोटस पाउंड गार्डन। और मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, बहुत टाइम से मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैं इसे ढूंढ रही थी। सो मैं अब आपको लेकर चलती हूँ, लेट्स गो। सुंदर नर्सरी में एक पुराना और खास लोटस तालाब है जिसे 17वीं सदी में मुगलों ने बनवाया था। इसका डिजाइन काफी अनोखा है, बहुपत्तों यानी कि मल्टी पेटल की शक्ल में बना हुआ, और इसे हाल ही में रिस्टोर करके पहला जैसा बनाया गया है। देखो पूरा लोटस के हिसाब से ही कर रखा है। अब अगर आप पार्क के उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा सा मकबरा मिलेगा। इसे लक्कड़ वाला बुर्ज कहा जाता है। So guys, this is the लक्कड़ वाला बुर्ज जो वहाँ पर है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने बिफोर और नाउ का दोनों का प्रेजेंट किया है। गार्डन ऑफ डिलाइट है, आपका सुंदर नर्सरी लेक है, आगे बाग है, गार्डन्स है। तो पहले हम चलते हैं लक्कड़ वाला बुर्ज जो मेरे सिधाई में है। लेट्स गो। गुलिस्तान लक्कड़ वाला बुर्ज 16th सेंचुरी मुगल पीरियड, 16वीं सदी मुगल कालीन। और दिस इज द गुलिस्तान। ये है अभी ना ये ना पौधे हैं ऐसे, मतलब टहनियाँ है, अभी फूल आए नहीं है। तो मुझे लग रहा है पूरा गुलाब का फूल हो गया इसमें, तभी इसका नाम गुलिस्तान है। ये अमरूद का पेड़। मेरे हिसाब से यहाँ पे सी, तो ये वही है सुंदर नर्सरी लेक है। ये जो हमने लेक रिकॉर्ड की थी, तो ये सुंदर नर्सरी लेक है, क्योंकि यहाँ से हमने मैप में देखा था। तो ये यहाँ से पूरा यहाँ तक है। अभी हालांकि हम पास भी जाएंगे, लेकिन ये मिस्टर लिंकन डार्क रेड। तो यहाँ पे रोज के भी टाइम मतलब अलग अलग वेराइटीज है। वो है आइसबर्ग, सी आइसबर्ग। और दिस इज क्रिश्चियन डियोर। मुझे लगता है कि डियोर की शुरुआत यहीं से होती है। इसका कलर है डीप रेड। और इस पूरे गुलिस्तान में सिर्फ एक ही गुलाब है जो उस साइड है, वो खिला हुआ है। डियोर तो मोस्टली लोगों को पता ही है, बहुत बड़ा ब्रांड है। हालांकि इसका नाम डियोर क्यों लिखा हुआ है, या शायद कुछ उससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये पूरे जहां में सिर्फ एक ही गुलाब है। गाइस मैं सच बताऊं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। और ये देखो, ये इसका रास्ता है। अच्छा गेट बंद है तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हम बाहर से शूट कर सकते हैं। पता है, माना जाता है कि ये किसी अज्ञात रईस की कब्र है। 16वीं सदी में बना ये लाल बालू पत्थर का स्मारक कुरान की आयतों से सजा हुआ है, और इसके चारों तरफ गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है, जहां दुनिया भर की 30 किस्मों के गुलाब लगे हुए हैं। इसके अलावा पार्क में आपको आजिम बाग, आजिमगंज सराय, सुंदरवाला महल, मिर्जा मुजफ्फर हुसैन का मकबरा और बताशे वाला महल भी देखने को मिलेगा। तो हम नहीं जा सकते, बट वी कैन सिट हियर। मैं सच बताऊं, हालांकि कुछ कुछ पार्ट में ना बहुत बड़ा डिवाइड कर रखा, और इन्होंने ना एक मैप लगाया था बाहर गेट पर, जो ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन हम उसी मैप के सहारे थोड़ा थोड़ा आ गए हैं। और मे बी ये 3rd हेरिटेज मैंने आपको दिखाया है, मॉन्यूमेंट्स आपको दिखाया है। मैं सच बताऊँ, यहाँ का ना बहुत अच्छा है, ये पार्क बहुत अच्छा है। ज़्यादा एंट्री फीस नहीं है, आपकी 50 रुपीज़ पर पर्सन है, ठीक है। और 24 घंटे माफ़ कीजिएगा 4 घंटे में अगर आप गाड़ी या
गाड़ी का 100 है और बाइक का आपका 20 या 30 है, मुझे भी याद नहीं। इतना पार्किंग है, आप आइए, लोग फैमिली के साथ आए। मैं चाहूँगी देखो पीछे साइड दिखाओ, यहाँ तो मैं बोल रही हूँ लेकिन पीछे साइड दिखाओ, लोग फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करने आए हैं। और बहुत एक तो ठंड भी हो गई है ना सुबह सुबह, तो लोगों को धूप भी अच्छी लग रही है और हवा भी अच्छी है और ये बहुत प्यारा है, मतलब शांति भी है। यहाँ पे आप खा भी सकते हैं। एक साइड था वहाँ पे स्टॉल्स लगे थे, तो मुझे लग रहा है जो ऑर्गेनिक फूड्स वो सब होते हैं ना, वो सब वहाँ पे बिक रहे थे। हालांकि थोड़ा कॉस्टली था लेकिन बहुत ऑर्गेनिक था और बहुत अच्छे तरीके से जो प्रेजेंट किया जाता है। जैसे स्नैक्स भी था, तो वो जो आटे का नहीं, ज्वार का आटा, अलग अलग आटे से वो बन रहे थे, एकदम हेल्दी फूड। और यहाँ का व्यू मुझे बहुत पसंद आया और मुझे लगता है लोगों को यहाँ आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। पिकनिक के लिए आना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ आपको पार्क्स मिलेंगे और बहुत सुंदर है, सीरियसली बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। ये वो था मुगल पवेलियन, मैं सिर्फ बोल दूँगी। मुझे लगता है क्या है, मैंने पढ़ा था ये मुगल पवेलियन है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर भी मैं वॉइस ओवर में आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मुगल पवेलियन है, लेकिन अलग अब तो खाली हो गया, पेड़ हो गए, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो था। ये गेट किसी चीज़ का साइन है और ठीक है, मैं सर्च करके आपको ज़रूर बताऊँगी। आई लव इट, लेट्स गो। तो देखो एंडिंग पार्ट में मैंने कितना अच्छा आपको दिखाया है एक मुगल पवेलियन। बस इस सीढ़ी से बचकर चलना है, मेरा पैर दुख रहा है। सो गाइस, अब हमने घूम भी लिया है, रिलैक्स भी कर लिया है और अब हम बढ़ते हैं एंडिंग की तरफ। यानी कि अब हम आपको दूसरी जगह होंगे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन हालांकि ये वीडियो आपको कैसे लगे और अगर आप सुंदर नर्सरी आए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मेरी और वीडियोस आने वाली है। तो अब चलते चलते, यानी कि अब जा रहे हैं तो चलते चलते क्यों ना आपको इस पूरे गार्डन का, इस पूरे नर्सरी के कुछ अच्छे पार्ट्स और मैं दिखा देती हूँ और एंडिंग पार्ट्स दिखा देती हूँ, या जो भी मुझे दिखेगा रास्ते में अच्छा तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तब तक के लिए बाय।